दोस्तों ये है टीवीएस की अपाची RTR 162V यानी कि 2 वॉल्व वाली अपाची। मेरे बहुत से भाई लोग हैं जो इस बार दिवाली दशहरे पे या फिर 2024 के आखिरी में इस बाइक को लेने की सोच रहे होंगे, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न होगा कि इस बाइक में कोई कमी तो नहीं है या फिर खूबियाँ क्या क्या हैं। आइए आज की इस वीडियो में दोनों चीज़ एक साथ बताते हैं, कमियाँ और खूबियाँ, और लास्ट में हम पहुँचेंगे अपने कंक्लूजन पे, मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस बाइक को लेना है या फिर नहीं। शुरुआत करते हैं इसके अच्छे पॉइंट्स से। पहले आपसे बस गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला पॉइंट है पावर। देखिए इस बाइक में 160 सीसी की बाइक है, लेकिन पावर इसमें कमाल का है। 16.4 PS का पावर है, तो अगर जब आप एक्सेलरेट करेंगे ना तो कमाल का पिकअप मिलेगा। रॉकेट की तरह गाड़ी जो है पिकअप बांधती है, ये अच्छा लगता है मुझे, इसका अच्छा एडवांटेज है ये। अगला पॉइंट है कि टॉप मॉडल हैज़ अपडेटेड फीचर्स। जो इसका टॉप मॉडल आता है उसकी कीमत मैं पहले बता दूं, 1,29,500 रुपये, 1,29,500 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है टॉप मॉडल की। और जो बेस मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,420 रुपये, 1,20,420 रुपीज़। लगभग 9,000 का फ़र्क है बेस मॉडल और टॉप मॉडल में। लेकिन इस फ़र्क के बाद अगर आप पैसे लगा सकते हैं और टॉप मॉडल ले सकते हैं तो उसमें आपको सारे अपडेटेड फीचर मिलेंगे, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, साथ ही साथ जो पीछे वाला टायर है वो 120 सेक्शन वाला मिल जाएगा, थोड़ा चौड़ा मिल जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है भैया इसका सीट हाइट। सीट हाइट इसकी इतनी सही है, इतनी एडजस्टेबल, मतलब इतनी सही इसलिए है क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है 5.2 से एबव अगर आप हैं तो आपको ये बाइक सूटेबल है आपके लिए, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी हाइट 6 फीट की भी है तो भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो मतलब जो सीट हाइट है ना, ये इस बाइक का बहुत सही है, किसी भी हाइट के लोग जो है एडजस्ट हो जाएंगे इस बाइक के साथ। और अगली चीज़ है कि अगर आपको डेली चलना है, मान लीजिए डेली 40-50 किलोमीटर कंटिन्यू चलना है आपको, या फिर आपके घर में लेडीज़ हैं उन्हें सिंगल साइड पैर करके बैठना है और डेली कम्यूट करना है आपको 40-50 किलोमीटर, तो उसके लिए भी ये बाइक बहुत परफेक्ट मानी जाती है, सही बाइक है मतलब डेली चलने के लिए। और अगला पॉइंट है इसका गुड रीसेल वैल्यू। अब देखिए ये थोड़ा सा पर्सनल है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में इसकी जो अपाची की रीसेल वैल्यू है ना बहुत तगड़ी है। तगड़ी इसलिए है क्योंकि अपाची अपने आप में एक ब्रांड है, लोग टीवीएस के नाम से नहीं लेते हैं, वो अपाची के नाम से लेते हैं। तो जब अपाची होती है कहते हैं भैया अपाची बिकनी है, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी है। तो मिला जुला के यूपी में तो अच्छी है, और आपके प्रदेश में क्या हाल है ये आप बताइएगा। अगला पॉइंट है गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखिए बहुत से भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी बाइक बताइए 160 सीसी में जो लंबे समय के लिए मतलब भरोसेमंद हो, तो उस सेगमेंट में ये आ जाती है भैया अपाची 162V मॉडल, क्योंकि लंबे समय के लिए ये बाइक परफेक्ट मानी जाती है। अब हम चलते हैं भैया इसकी बुराई का सिलसिला शुरू करते हैं। बुरा मत मानिएगा क्योंकि कमियां भी आपको जाननी चाहिए। तो पहली कमी है नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर देखिए अगर आप लंबी दूरी इस बाइक से तय करना चाहते हैं, जैसे 30-40-50 किलोमीटर कंटिन्यू अगर आप चलाना चाहते हैं 30-40-50 किलोमीटर, तो उतना तो ठीक है इसके लिए। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कंटिन्यू चलना चाहते हैं तो भैया उस लंबी दूरी के लिए ये बाइक थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि इस बाइक में बैक पेन की थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेरी हाइट 6 फीट की है और मैं प्रयागराज से वाराणसी गया था इस बाइक से और मैंने इस चीज़ को फील किया है। मेरे पास NS 160 है, उससे चलता हूँ तो उससे भी दिक्कत होती है, लेकिन अपाची की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तो आपको लेने से पहले टेस्ट राइड लेकर चेक कर लेना है इस चीज़ को, ठीक है। अगली चीज़ है कि नॉट वाइड रियर टायर। अब देखिए जो इसका पिछला टायर मिलता है बेस मॉडल में वो 110 सेक्शन का मिलता है, 110 सेक्शन का, एंड दिस इज़ नॉट गुड। मतलब ये पीछे से ना पतला लगता है और ग्रिपिंग उतनी तगड़ी नहीं है। मतलब अगर बरसात वगैरह हो गई, गीली मिट्टी है, तो वहाँ पर फिसलता बहुत तगड़े से है। और अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो थोड़ा सा टायर चौड़ा करके 120 सेक्शन वाला टायर मिल जाता है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि इस सेगमेंट के हिसाब से ना इसके टायर की जो चौड़ाई है वो थोड़ी और बेहतर की जा सकती है और ग्रिपिंग थोड़ी और बेहतर की जा सकती है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वाइब्रेशन ऑन सर्टेन स्पीड्स। अब देखिए बहुत सारे यूजर्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है। कुछ लोगों को ये 40 की स्पीड पे वाइब्रेशन फील करवाती है हैंडल पे, कुछ लोगों को 60 की स्पीड पे, कुछ लोगों को 75 की स्पीड पे। तो देखिए आपको कहने का मतलब ये है ना कि आपको किसी एक स्पीड पे वाइब्रेशन तो फील होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर कोई ये कहे कि क्या अपाची वाइब्रेशन फ्री है, तो ऐसा नहीं है, वाइब्रेशन इसमें होगा। लेकिन अगर आप डेली कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो आप हैंड टू यूज़ हो जाएंगे, मतलब आप
इसके आदी बन जाएंगे, फिर ये आपके दैनिक जीवन में आपको प्रभावित नहीं करेगा। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, स्लो अपडेट कंपेयर टू अपाची 164V। अब देखिए इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी अपडेट आता है अपाची में, कोई भी अपडेट, तो सबसे पहले वो अपाची 164V में आता है, 4 वॉल वाली में आता है। उसके 2 4 5 6 महीने बाद कहीं जाके इस वाली अपाची में अपडेट आता है। तो भैया वो लोग एक मियान में 2 तलवार वाला काम करते हैं और यहाँ पे भेदभाव का शिकार होती है ये अपाची, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ, नॉट गुड फॉर पिलियन राइडर्स। भैया पिछवाड़ा भभा जाता है इस बाइक के साथ, मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ। अगर आपको सिटी में चलना है इस बाइक के साथ 2 4 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तब तो कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि लंबी दूरी 100 किलोमीटर आपको जाना है, वो भी अपाची की पीछे वाली सीट पर बैठ के जाना है, तो भैया पिछवाड़ा भभा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसका जो पिलियन सीट है ना, उसे उसकी कुशनिंग और बेहतर की जा सकती है। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ, जो कि यूजर्स ने, जो ओनर हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि इस बाइक में एक छठा गियर मंगता। मतलब जब हाईवे पे इस बाइक को चलाया जाता है तो 5वें गियर पे मस्त बाइक चलती है, लेकिन हाई स्पीड पे जाने के बाद जब क्रूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है यार एक गियर और होता ना तो स्मूथ राइड फील होती है, हाईवे पे मज़ा आ जाता। अब ये बात कितने हद तक सही है ये आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये हैं इसके पॉइंट्स 6 जो इसमें अच्छे नहीं हैं, और 6 पॉइंट मैंने बताए जो इसमें बहुत बढ़िया है। कीमत भी मैंने आपको बताई टॉप मॉडल। अब हम आते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे कि करना क्या है, इस बाइक को 2024 में लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए इसका मैं एक ही आपको चीज़ बोलूँगा कि अपाची 162V वन ऑफ द बेस्ट, एक भरोसेमंद बाइक है। और अगर आप टेस्ट राइड लेने के बाद आपको राइडिंग पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, ग्रिपिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसके जो बेस मॉडल में जो स्टार्टिंग फीचर्स नहीं आते उससे आप प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जो प्राइस पॉइंट है उस पर आपको दूसरी कंपनी की भी कई सारी बाइक्सें मिलेंगी। तो अगर आप दूसरी बाइक की तरफ भी जाना चाहते हैं तो एक बार इसका टेस्ट राइड लीजिए, फिर दूसरी बाइकों का लीजिए, आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कौन सी लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से बस इतना है कि ये बाइक अच्छी बाइक है, इसे आप ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट राइड लिए बिना नहीं लेना है आपको। चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा।